भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय माध्य से कितना आगे है? तो जो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5/5 सही 1/2 अर्थात 5 घंटे 30 मिनट आगे। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो श्रीनगर को जो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें, इस प्रकार की जो किरणें हैं वो कभी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? या सबसे दूर स्थित पॉइंट कौन सा है? या दूर स्थित सबसे छोर कौन सा है? जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? जो भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया से 4 गुना अधिक है। कितना है? 4 गुना अधिक है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर की। किसकी? तो किन्नौर की सीमा है जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसकी सीमा है वो चीन के साथ लगती है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझा होती है? राज्यों के भारत के कौन से स्टेट हैं जिनकी नागालैंड के साथ सीमा लगी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा नागालैंड के साथ लगती है, असम की लगती है और मणिपुर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की गई है? तो बांग्लादेश के साथ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक राज्य हैं जो समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। कहने का मतलब है ये भारत क्या है दोस्तों? ये इंडिया का ऐसा तट है। अब भारत के यहाँ से लेके यहाँ तक भारत के 9 राज्य हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, लेकिन जो अधिकतम नमक है वो यहाँ पर बनाया जाता है गुजरात से। तो क्यों बनाया जाता है गुजरात से? क्योंकि एक तो यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, ये अपेक्षित आर्द्रता है जिसके द्वारा वाष्पन करा के नमक का लिए जो आदर्श माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो जो पांडिचेरी की जो सीमा है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है? वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी है? तो जो भारत की जो तटरेखा है वो 7516.16 किलोमीटर है। कितनी? 7516.16 किलोमीटर है। तटरेखा का मतलब है दोस्तों, जैसे क्या है? इंडिया है दोस्तों, ये क्या है? इंडिया है। तो इंडिया के दोस्तों मैंने साउथ वाला हिस्सा लिया है, अब ये क्या है? तट वाला हिस्सा, ये ऐसा है तट वाला हिस्सा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 7516.16 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में जो टोटल द्वीप समूह है वो 36 है। कितने हैं? 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी है जो सैंडल पीक है वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो दोनों का जो तटीय भूभाग है अर्थात जो तटीय भूमि है उसको क्या कहते हैं? उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोणक का तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो दमन से गोवा तक के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसकी किसी भी जिले की सीमा है उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो पांडिचेरी है। दोस्तों पांडिचेरी एक ऐसा स्टेट है जिसमें कितना है 4 जिले हैं, लेकिन जो 4 जिले हैं वो आपस में टच नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। क्या कुल्लू घाटी कहाँ पर है? तो धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल पर्वत के बीच स्थित है। दोस्तों घाटी क्या होती है? ये पर्वत है। क्या दोस्तों? ये पर्वत है। तो पर्वतों में जो यहाँ जो जनता बसाई जाती है तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या कहती है? ये घाटी कहलाती है, यहाँ पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा है वो अरावली घाट में स्थित है। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है इसको कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है और इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं? इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। तो जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडवेन ऑस्टिन क्या है? तो गॉडवेन ऑस्टिन है एक शिखर है। क्या शिखर है? एक चोटी है। क्या है? एक चोटी है। तो दोस्तों इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो गॉडवेन ऑस्टिन को K2 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद किस स्टेट की है? तो सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की है। सिक्किम में स्थित है K2। बृहत्तम हिमालय का दूसरा नाम क्या है? अर्थात जो बड़ा हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री है। नागा, तीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो ये निम्न हिमालय में शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो अन्य नाम है वो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी? अन्नाईमुड़ी है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं? किसको कहते हैं? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक है एक क्या है? तो लोकटक एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील है जिसमें क्या कहते हैं? लेक भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? एक कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव सुंदरम जलप्रपात। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। तो कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या इसी को गारसोप्पा भी कहते हैं। तो जोग या जो गारसोप्पा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की या मृदा की रचना होती है। तो कैसी है? हम रचना भी बोल सकते हैं या इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं। तो कैसी होती है? ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मिट्टी की जो प्रकृति होती है, रचना होती है, वो अम्लीय होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी होती है? तो तलो चिन्ह द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो कौन सी फसल है? तो चावल एक ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसको जो प्रचुर मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है जो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की लवणता मापी जाती है। तो चालकता मापी से मृदा की लवणता
मापी जाती है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो भारत में जितनी भी पृथ्वी पाई जाती है, जितना भी क्षेत्र पाया जाता है, उसमें से 35% भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, तो भारत की कैसी जलवायु है? तो भारत की जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमी उत्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर में हल्की वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों मिलती है? तो मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी से संग्रहित नहीं होने देता है, वे अपतट पवनें होती हैं, इसी कारण चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति होती है, तो कैसी होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। कहाँ से? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक जो मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति होती है वो हासमान प्रवृत्ति होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर में है। कौन सा? कश्मीर में है और लेह है। कश्मीर में जो लेह है दोस्तों, जो लेह अब पड़ने लगा है, लद्दाख में आ गया है, तो कश्मीर लेह में है जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दोस्तों मैंने आप सभी को ये बताया है इंडियन जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।